नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आप सबको ये तो पता होगा, श्रीलंका के अंदर जब भी राजपक्षा फैमिली की सरकार आती है तो भारत के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। जैसे प्रेजेंट में आप देखिए तो जो प्रेसिडेंट है वो है आपके गोतबाया राजपक्षा, जो प्राइम मिनिस्टर है इस समय वो है आपके महिंदा राजपक्षा। कुछ समय पहले भी याद होगा ये जो महिंदा राजपक्षा हैं ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब भी रिलेशन अच्छा नहीं था। अभी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं श्रीलंका को भी ये धीरे धीरे रियलाइज होने लगा है कि वो चाइना के कब्जे में आता जा रहा है। मतलब चाइना जिस तरह से अपने अपने कामों को करता है, पहले रुपए देने की ऑफर करता है, धीरे धीरे वहां के जो लैंड है वो अपने अंडर में ले लेता है। इसको देखते हुए रिसेंटली आप देख पाएंगे यहां पर खबर आई है, एज चाइना टाइटन्स ग्रिप श्रीलंका लुक्स टू बूस्ट इंडिया डिफेंस टाइट। तो यहां पर श्रीलंका अब चाहता है कि भारत के साथ जो डिफेंस के टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, उसको मजबूत किया जाए। तो अचानक से ये बात कहां से आ गई, किधर से ये चीज रिलीज हुई है, कौन से डिफेंस टाइज की हम बात कर रहे हैं, हर एक चीज डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो चाइनीज फुटप्रिंट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो श्रीलंका के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से ये जो आइलैंड नेशन है उसको रियलाइज होने लगा है कि भारत के साथ बहुत ज्यादा रिश्ते खराब करके ये सही नहीं होगा। और इसीलिए यहां पर अब वो चाहते हैं कि जो डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशन है एटलीस्ट वो भारत के साथ अच्छा करें। तो ये खबर आई कहां से, पहले हम ये देख लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हाई कमिश्नर होते हैं, अब आपको पता है दोनों ब्रिटेन के अंदर में थे, लास्ट जो भारत है और श्रीलंका है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ये मेंबर हैं। तो इसी की वजह से यहां पर हाई कमिश्नर कहते हैं, नॉर्मली एम्बेसडर कहा जाता है। तो यहां पर जो हाई कमिश्नर है रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं 30 अगस्त को। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल से, कैन यू इमेजिन कि एक इतना इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश और पिछले 1.5 साल से इनका कोई भी हाई कमिश्नर भारत के अंदर नहीं था, इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा था। ऑल्दो अपॉइंटमेंट कर दिया गया था पहले ही, लेकिन ये ऑफिस जो है अब जाकर 1.5 साल के बाद 30 अगस्त को इन्होंने अज्यूम किया है। और यहां पर इनके द्वारा एक पेपर रिलीज किया गया है, ड्राफ्ट पेपर, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड कंट्री स्ट्रैटेजी पेपर। और ये हाई कमिश्नर ने इसको ड्राफ्ट किया है। कौन है हाई कमिश्नर? मिलिंडा मोरागोडा, ठीक है। तो इनके द्वारा ये चीज लिखा गया और उसमें कई सारी बातें कही गई हैं इस पेपर के अंदर। जैसे कि बोला जा रहा है कि भारत और श्रीलंका को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाहिए, हाई लेवल की जो मिलिट्री एक्सचेंजेस हैं वो भी ज्यादा करना चाहिए। इनफैक्ट भारत सरकार के द्वारा जो $50 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया गया है, अब ध्यान रखिएगा ये जो $50 मिलियन है ना, ये आपका काउंटर टेररिज्म के पर्पज से है, तो वो अभी तक श्रीलंका ने यूटिलाइज नहीं किया है। अब इसको कंफ्यूज मत कर लेना, अभी श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी लग रखी है, वो एक अलग सिचुएशन है, उसके लिए वो लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो काउंटर टेररिज्म के स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है डिफेंस एडवाइजर्स ऑफिस के अंदर वो भी बढ़ाई जाए। तो ऐसे यहां पर इस ड्राफ्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्यों हो जाता है। सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे भारत और श्रीलंका के जो टाइज हैं वो बहुत ही रफ फेजेस से गुजरे हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको याद होगा, कोलंबो के अंदर जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट में, आपको पता होना चाहिए, जैसे श्रीलंका का मैप देख रहे हो आप, तो जो कोलंबो पोर्ट है वो आपको इधर वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। तो यहां पर कई सारे जो टर्मिनल है वो देखने को मिलते हैं। एक टर्मिनल अक्सर न्यूज में रहता है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। ये एक ट्रिपटाइट एग्रीमेंट हुआ था भारत, श्रीलंका और जापान के बीच में, और यहां पर क्लियरली बोला गया था भारत, श्रीलंका और जापान मिलकर इसको एक प्रकार से डेवलप करेंगे। ज्यादातर रोल उसमें भारत का ही था, जापान यहां पर कुछ फाइनेंस वगैरह कर रहा था। लेकिन अचानक से देखने को मिला कि जो श्रीलंका है उसने इसको एक तरफा तरीके से रद्द कर दिया, कहा कि ये वाला जो एग्रीमेंट है हम वो नहीं कर सकते। और इसी को लेकर अब भारत को पब्लिकली यहां पर रिमाइंड कराना पड़ा श्रीलंका को कि देखो ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं, ये कोई गली मोहल्ले का कोई क्रिकेट नहीं चल रहा है कि आपने अपना कमिटमेंट किया और तुरंत तोड़ दिया। ये इंटरनेशनल चीजें होती हैं, इसकी वजह से और ज्यादा रिलेशंस खराब हो सकते हैं। ऐसा डायरेक्टली भारत की तरफ से आया था कि आपको हम रिमाइंड कराते हैं कि ये जो कमिटमेंट था आप उसको फुलफिल करो। तो इसी से आप समझ गए होगे कि कितना ज्यादा यहां पर जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो देखने को मिल रहा था। और रिसेंट टाइम में तो ये और ज्यादा बढ़ गया था, स्पेशली क्योंकि जो राजपक्षा फैमिली मैंने बताया वो काफी ज्यादा क्लोज है चाइना के। और यहां पर जो मोरागोडा है, जो हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं भारत के अंदर, उनके द्वारा इसी ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करने की कोशिश की
की जा रही है। अब यहाँ पर उनके द्वारा कई सारी चीजें कही गई हैं, स्पेशली यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया है अपने ड्राफ्ट पेपर के अंदर कि जो बायलैटरल कोऑपरेशन है डिफेंस के अंदर और जो इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी है ओवरऑल, उसको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। और यहां पर एक फर्दर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्पेशल लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बताया $50 मिलियन का, यह भारत ने अनाउंस किया था 2019 में, लेकिन श्रीलंका ने अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया। ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ काउंटर टेररिज्म और डिफेंस पर्पस है, उसके लिए किया जा सकता है। तो रिसेंटली ये जो ड्राफ्ट पेपर रिलीज किया गया है उसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि यहां पर ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको पहले हमें यूटिलाइज करना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा कि भारत के साथ हम और बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो भी यहां पर दिया जाए। तो बेसिकली ओवरऑल आप यूं समझो तो ये जो हाई कमिश्नर है श्रीलंका या फिर श्रीलंका, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो किस तरह काम करेंगे, जो भी श्रीलंका के द्वारा बोला जाएगा उनके राष्ट्रपति के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, वही वो करेंगे। तो एक प्रकार से सबसे पहले उनकी कोशिश यही है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम किया जाए। अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, एक तो यहां पर मैंने आपको बताया ना, इसका मेन मुद्दा है डिफेंस टाइज भारत के साथ वो अच्छा करना चाहता है। तो यहां पर भारत देखिए क्या करता है ना, आपने देखा होगा भूटान को भी यहां पर ट्रेनिंग के लिए कुछ सीट्स अवेलेबल कराता है। जैसे हमारे देश के अंदर जो भी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है उसके लिए कुछ सीट्स जो हैं वो दूसरे देश के लोग भी आते हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। वैसे श्रीलंका को भी हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने 50 लोग भेज दो, हम उनकी ट्रेनिंग कर देंगे। तो अभी तक उसको अच्छे से वो लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, भेज नहीं रहे थे। तो यहां पर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि अब हम यहां पर भेजना स्टार्ट करेंगे। नए ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ, वो भी अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी कुछ इस समय जियोपॉलिटिकल हुआ है, इस समय हम देख रहे हैं, उसी की वजह से सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज इसके अंदर यह बोला गया है, ट्रस्ट डेफिसिट को हटाने के लिए जो हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट होता है, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। और जो मल्टीलैटरल रीजनल फोरम हो गया, जैसे सार्क देश हो गया, ठीक है, बिम्स्टेक आपने सुना होगा, उसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा भारत श्रीलंका को आपस में बातचीत करनी चाहिए। और आखिरी एक और मुद्दा इसके अंदर जो डिस्कस किया गया था वो था तमिल इशू का मुद्दा। देखिए, हमेशा से हिस्टोरिकली आप देखिए तमिल जो इशू है वो भारत श्रीलंका के बीच में हमेशा से रहा है। अब देखिए, श्रीलंका को प्रॉब्लम ये होती है यहां पर एक्सटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्संस। अब एक्सटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन है कि श्रीलंका के अंदर स्पेशली जो नॉर्थ और ईस्टर्न वाला पार्ट है श्रीलंका का, वहां पर जो तमिल माइनॉरिटी के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, पहले से आपको पता होगा। तो वो कुछ लोग भारत आ गए हैं, तमिल राज्य के अंदर, तमिलनाडु के अंदर रह रहे हैं। इसकी वजह से जो श्रीलंका है वो नाराज हो जाता है, उसको पसंद नहीं आता कि आप उनको वहां पर क्यों रखे हुए हो, आप उनको वापस करो, यहां पर भेजो। इस तरह की जो आप एक प्रकार से शेल्टर करते हो वो सही नहीं है। इसकी वजह से जो पॉलिटिकल गेन है वो दूसरी पार्टीज उठाना चाहती हैं। तो इसकी वजह से यहां पर कहा जा रहा है कि ये वाला जो मुद्दा है उसको सुलझाने की आवश्यकता है। देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं होता है। बट अभी के लिए एक बड़ी खबर यही आ रही है कि यहां पर जो श्रीलंका है अब धीरे धीरे भारत के साथ स्पेशली डिफेंस के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर अपने जो रिलेशन है वो मजबूत करना चाहता है। ये था पूरा वीडियो। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप बता सकते हो मुझे, जो यूरोपियंस हैं, मॉडर्न टाइम्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एंशिएंट वगैरह नहीं, मॉडर्न टाइम्स में से कौन सा पहला यूरोप का देश था जो कि श्रीलंका आया था, श्रीलंका विजिट पे आया था? ठीक है, यहां पर 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।